लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए मैथमेटिक्स क्लासेस बाय प्रिंस सर इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि जो भी लेटेस्ट वीडियो हो आप तक पहुंच पाए। इस चैनल पे क्लास 9 से लेके क्लास 12 तक के सारे मैथमेटिक्स सवालों को सॉल्व कराए जाएंगे। आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लास 10th के प्रश्नावली 8.1 जो अध्याय त्रिकोणमिति का प्रश्नावली 8.1। पहला क्वेश्चन है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB 24 सेंटीमीटर और BC 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। पहला साइन A कास A, दूसरा साइन C कास C। इसका मान ज्ञात करना है। आइए दिखाते हैं कि कैसे इसे सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन को हमने यहाँ लिख दिया। अब इसमें पहला जो क्वेश्चन है साइन A कास A का वैल्यू फाइंड करना है, तो सबसे पहले हम फिगर के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। तो त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, तो एक हम समकोण त्रिभुज बनाते हैं। एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है B समकोण है, तो B समकोण इसे A मान लेते हैं और इसे B। आप देखिए ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण B जो है वो समकोण है। इसमें कह रहा है AB 24 सेंटीमीटर, AB जो है AC है, AC। इसमें कह रहा है AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, AB जो है वह 24 सेंटीमीटर है, BC जो है वो 7 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। पहला साइन A कास A का मान बताना है आपको, मतलब साइन A और कास A का वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ पे आप देखिए कि A एंगल की बात कर रहा है, तो A एंगल यही तो है A एंगल। और जब इस एक A एंगल की बात करेंगे तो इस एंगल के सामने वाली जो होती है ये लंब हो जाएगी, और ये जो 90 डिग्री है 90 डिग्री के सामने वाली कड़ हो जाएगी। लेकिन साइन A का वैल्यू तभी फाइंड कर पाएंगे जब तक कड़ की वैल्यू मालूम रहेगी। अगर कड़ की वैल्यू मालूम नहीं रहेगी तो हम साइन A का वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते हैं। तो पहले हम कड़ का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो कड़ का वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें पाइथागोरस प्रमेय का यूज़ करना पड़ेगा। तो पाइथागोरस प्रमेय का यूज़ करते हैं। हमने पाइथागोरस प्रमेय लिख दिया कि पाइथागोरस का प्रमेय जो होता है कड़ के स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे कड़ देखिए, कड़ क्या है AC है, तो AC लिख देते हैं। AC का होल स्क्वायर इक्वल टू लंब क्या है, तो BC है ना, तो BC 7 दिया है, तो 7 का होल स्क्वायर प्लस आधार कितना है, तो आधार AB है, AB 24 सेंटीमीटर दिया, तो 24 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे आगे सॉल्व करेंगे तो AC का होल स्क्वायर इक्वल टू 7 का स्क्वायर 49 प्लस 24 का स्क्वायर 576। अब AC का होल स्क्वायर इक्वल टू, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 625 आएगा। अब AC इक्वल टू हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे देखिए AC निकल गया 25 सेंटीमीटर। अब आते हैं साइन A का वैल्यू निकालते हैं। तो साइन A इक्वल टू साइन होता क्या है, तो लंब बटे कड़ होता है, तो लंब अपान कड़। अब देखिए यहाँ पे लंब क्या है, तो लंब इस एंगल की बात हो रही है, तो लंब ये 7 है और कड़ 25 है, तो 7 अपान 25 हो जाएगा। अब ऐसे ही कास A का निकालेंगे तो कास A इक्वल टू हो जाएगा, तो कास होता क्या है,
तो आधार बटे कड़ होता है काश, आधार बटे कड़। अब यहाँ पे आधार देखिए, आधार है क्या, तो आधार देखेंगे तो 24 है और जो कड़ है वो 25 है, तो 24/25। अब ऐसे ही सेकेंड जो दिया है, सेकेंड में साइन सी और कास सी का निकालना है। तो साइन सी, अब साइन सी में देखिए तो साइन सी एंगल की बात कर रहा है, तो सी एंगल की बात कर रहा है, तो सी इस एंगल की बात कर रहा है सी, तो इसके सामने वाली अब लंब हो जाएगी और ये कड़ ए आधार हो जाएगा। तो इसके सामने वाला लंब हो जाएगा, तो लंब बटे कड़ होता है, तो लंब बटे कड़ होता है, तो 25 लंब बटे कड़ इसकी बात हो रहा है, तो यह लंब और ए कड़, तो 24/25 हो जाएगा। अब ऐसे ही काशी का वैल्यू फाइंड करते हैं, तो काशी होता क्या है, तो काशी होता है आधार बटे कड़, तो इस एंगल की बात करते हैं लंब या आधार, आधार बटे कड़, तो 7/25। तो इस तरह से पहला क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नहीं समझ में आएगा तो कमेंट ज़रूर करिएगा। अब आइए चलते हैं प्रश्नावली 8.1 का दूसरा क्वेश्चन। कह रहा है आकृति 8.13 में, यह आकृति 8.13 इसमें 10p माइनस काट r का मान ज्ञात कीजिए। तो 10p माइनस काट r का वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखिए यह फिगर दिया हुआ है पहले से। अब यहाँ पे 10p निकाल, तो 10p इस एंगल की बात कर रहा है, तो इस एंगल की बात कर रहा है, तो इस एंगल की सामने वाली जो भुजा होगी वो लंब हो जाएगी, तो लंब हो जाएगी, तो यह लंब हो जाएगी। तो 10p में हमें लंब और आधार की ज़रूरत होती है, तो यह लंब हमें निकालना पड़ेगा। तो इसे निकालने के लिए हमें पाइथागोरस प्रमेय का यूज़ करना पड़ेगा। तो ये है पाइथागोरस प्रमेय, कड़ के स्क्वायर इक्वल टू लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। तो कड़ दिया है 13, तो 13 का स्क्वायर इक्वल टू लंब दिया है 12, तो 12 का स्क्वायर आप प्लस आधार, देखिए आधार क्यू आर ए है, तो क्यू आर इस आधार की बात करें या देखिए इस एंगल की बात करें तो एक इस एंगल की बात कर रहे थे, तो यह लंब या आधार, तो इन दोनों को ऐड करने पे वही वैल्यू होगा, तो उससे कोई विशेष कोई मतलब नहीं है। तो 12 का होल स्क्वायर प्लस, अब इस आधार को लेते हैं, तो यह हो जाएगा क्यू आर, इस एंगल की बात करेंगे तो इस यह आधार यह होगा, तो क्यू आर हमें नहीं पता है, तो क्यू आर यहाँ पे लिख देते हैं क्यू आर का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए 13 का 169 इक्वल टू 12 का स्क्वायर 144 इक्वल टू क्यू आर, नहीं ये प्लस क्यू आर का होल स्क्वायर। अब हमें इसको इधर ट्रांसफ़र करते हैं, तो क्यू आर का होल स्क्वायर इक्वल टू 169 माइनस 144, तो क्यू आर का होल स्क्वायर इक्वल टू 9 में से 4 जाएगा 5 और 6 में से 4 जाएगा 2, 25। तो यहाँ से क्यू आर निकल गया 5 सेंटीमीटर, तो यह 5 सेंटीमीटर, यह आ गया 5 सेंटीमीटर। अब निकालते हैं 10p, अब हमें निकालना है 10p माइनस कॉट आर का वैल्यू निकालना है, कॉट आर का वैल्यू निकालना है। तो 10p आप देखिए तो p एंगल की बात कर रहा है, तो 10 होता है क्या, लंब बटे आधार होता है, तो 10p इस एंगल की बात कर रहा है, तो लंब हो जाएगा 5 और आधार हो जाएगा 12, तो लंब बटे आधार, तो 5 अपान आधार हो जाएगा 12, आधार हो जाएगा 12 और माइनस काट, 10 का उल्टा काट होता है, तो यह लंब बटे आधार होता है, तो यह आधार बटे लंब होता है। तो आधार कितना है, तो आधार, अब ये ज़रूरी है देखिए आर का, ये इस आर एंगल की बात हो रहा है, आर एंगल की बात हो रहा है, तो यह लंब हो जाएगा, यह लंब और ए आधार हो जाएगा,
तो यहाँ पे आप देखेंगे तो काट आर क्या होता है, काट आर होता है आधार बटे लंब। तो आधार हो जाएगा 5 और लंब हो जाएगा 12। तो आधार 5 और लंब 12। तो 5/12 में से 5/12 जाएगा तो 0 होगा। तो इसका वैल्यू सेकेंड का आंसर आएगा 0। थैंक यू। तीसरा क्वेश्चन, यदि sin a = 3/4 तो cos a और tan a का मान परिकलित कीजिए। तो थोड़ा सा सोचिए आप कि cos a और tan a हमें निकालने के लिए हमारे पास क्या क्या होना चाहिए। cos a निकालने के लिए हमारे पास आधार अपान कर्ण होना चाहिए और tan a निकालने के लिए हमारे पास लंब अपान आधार होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या क्या है। तो sin a = 3/4 दिया हुआ है, मतलब हमारे पास लंब और अपान कर्ण, हमारे पास लंब और कर्ण दिया है। लंब है 3 और कर्ण दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। तो cos a निकालने के लिए आधार होना चाहिए और tan a निकालने के लिए भी आधार होना चाहिए। तो हमें आधार निकालना है, तो आइए आधार निकालते हैं। तो आधार निकालने के लिए हमें पाइथागोरस प्रमेय का यूज़ करना पड़ेगा। यह 90 है तो ABC इस एंगल की बात हो रही है। तो यह हो जाएगी लंब 3 दिया है, कर्ण 4 दिया है और हमें आधार निकालना है। तो यहाँ पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस का प्रमेय हमें लगाना पड़ेगा। पाइथागोरस के प्रमेय से, तो पाइथागोरस का प्रमेय क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो अब देखिए कर्ण कितना है 4, तो 4 के स्क्वायर इक्वल टू लंब कितना दिया है, तो लंब 3 का स्क्वायर प्लस आधार यह b है तो ए बी का होल स्क्वायर। अब 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9 प्लस ए बी का होल स्क्वायर। अब ए बी का होल स्क्वायर इक्वल टू, इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो माइनस होगा 16 माइनस 9। तो यहाँ पे ए बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 7। तो यहाँ से ए बी इक्वल टू यह अंडर में आ जाएगा √7 सेंटीमीटर। तो यह हो जाएगा √7 सेंटीमीटर। तो अभी हमें आधार निकल गया। तो अब हम आराम से निकाल सकते हैं cos a का वैल्यू और tan a का वैल्यू। तो cos a का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो cos a इक्वल टू होता है आधार अपान कर्ण। तो आधार क्या है, तो आधार देखेंगे तो आधार √7 है और क्या कर्ण 4 है। तो इसका cos a का वैल्यू इतना हो जाएगा और tan a का वैल्यू निकालना है। तो लंब अपान आधार, तो लंब 3 है और आधार √7 है। तो cos a का वैल्यू √7/4 और tan a का वैल्यू आ गया 3/√7। यही इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3, प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 3।